नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले करीबन 40 सालों में अमेरिका के जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स होते थे वो कभी विजिट नहीं करते थे ताइवान, कभी ताइवान नहीं जाते थे और ना ही अमेरिका भेजता था। इसका कारण था अमेरिका मानता था वन चाइना पॉलिसी को। जी हाँ, एक चाइना की जो पॉलिसी है चीन की, उसे मानता था अमेरिका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इन सबको बदल चुके हैं। जी हाँ, अमेरिका ने पिछले इस जो कल गया था रविवार का दिन, अमेरिकी ऑफिशियल्स विजिट किए ताइवान, और ये बहुत मैसिव विजिट है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें जो अमेरिका की कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो एक तरीके से अलेक्जेंडर अजार, जो अमेरिका के आप कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री भी एक तरीके से हैं, वो विजिट कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए भी बहुत अहम मीटिंग होने वाली है क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि कुछ डिफेंस डील हो सकती है जिसके तहत अमेरिका भारी भरकम और अत्याधुनिक हथियारों को सप्लाई करेगा ताइवान को, और इससे चीन बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। इसलिए चीन इस मीटिंग में बहुत सारी बाधाएं डालने की कोशिशें कर रहा है, और एक और उसने ऐसे दुस्साहस किया है जो ऐसा लगता है कि ताइवान को हथियाने के लिए चीन किसी भी हद तक जा सकता है और अमेरिका से युद्ध भी कर सकता है। तो ऐसा क्या किया है चीन ने, मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। मेरे साथ इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, अमेरिका के जो हेल्थ चीफ हैं, यानी कि एक तरीके से स्वास्थ्य मंत्री हैं, अलेक्जेंडर अजार, उनके नेतृत्व में एक बहुत ही हाई ऑफिशियल डेलीगेशन इस समय विजिट पर है ताइवान की। और ये विजिट पिछले 40 सालों में सबसे बड़ी विजिट है, और ये कहा जा रहा है कि उन प्रयासों का हिस्सा है जिसके तहत अमेरिका ताइवान को एक संपूर्ण राष्ट्र के तौर पर दुनिया भर में स्थापित करना चाहता है, और वन चाइना पॉलिसी को पूरी तरह से तहस नहस करने की जो प्रक्रिया है उसे उसके तहत ये विजिट कही जा रही है। लेकिन चीन इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। साथ ही वो एक तरीके से ये भी दिखाना चाहता है दुनिया को कि कोई और अगर देश अमेरिका के नक्शे पर चलेगा तो चीन उससे युद्ध करेगा। दरअसल हुआ क्या, जैसे ही विजिट शुरू हुई उसके तुरंत बाद चीनी वायुसेना घुस गई ताइवान के एयर स्पेस में, जिसमें 2 लड़ाकू विमान बताए जा रहे हैं। एक तो J-11 था, एक दूसरा J-17 था, और इन्हें इंटरसेप्ट किया। जो ताइवान की जो मिसाइल डिफेंस प्रणाली थी उसने इन्हें इंटरसेप्ट कर लिया था। हालांकि ये दोबारा फिर वापस लौट गए, लेकिन ये भी खबरें बताई जा रही हैं कि जो ताइवान को घेरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है चीन ने, और इसके अलावा जो उनका पारासिल और परतास आइलैंड है इस पर भी कब्जे की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट कर चुका है। और आक्रामकता चीन की दिन प्रतिदिन ताइवान के प्रति बढ़ती जा रही है, और उसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस विजिट के दौरान अमेरिका कुछ हथियारों की डील साइन कर सकता है ताइवान के साथ, और साथ ही कुछ डिफेंस पैक्ट भी साइन हो सकते हैं आने वाले समय में, जिससे कि ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके चीन के एग्रेशन के खिलाफ। हालांकि अमेरिका ने इस घुसपैठ की कड़ी निंदा की है, कहा कि इससे ताइवान की सुरक्षा को एक तरीके से चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है चीन। लेकिन चीन ने भी साफ कर दिया है कि वो ताइवान को कतई भी अपने से अलग नहीं होने देगा, अमेरिका कितनी कोशिशें कर ले। लेकिन एक बात तो सुनिश्चित है कि ताइवान की वजह से अमेरिका और चीन के बीच में टेंशन्स बहुत ज़्यादा अब आगे बढ़ने वाली हैं, और आने वाले समय में आपको इस मामले से और भी ज़्यादा अपडेट रखूंगा। तो आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।